हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी दोस्तों। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम आपके लिए आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर्स की जो वैकेंसीज निकली हैं, उनके प्रीवियस ईयर की सीरीज आपको लगवा रहे हैं दोस्तों। और आज ये सीरीज के क्वेश्चन हम जो लगा लेंगे और कल हम एक और नई सीरीज यानी कल के क्वेश्चन जो होंगे वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों हम कल की क्लास में, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। चलिए देर ना करते अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने प्रीवियस ईयर के आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि एमएस एक्सेल में कमेंट खालिस्तान के द्वारा ऐड किए जा सकते हैं दोस्तों। कमेंट क्या होते हैं और कैसे ऐड करते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। चलिए तो पहले ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंसर्ट। इंसर्ट में जाके कमेंट पर क्लिक करेंगे, बी हो जाएगा एडिट में जाके कमेंट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद सी ऑप्शन हो जाएगा फाइल पे जाकर कमेंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद डी हो जाएगा व्यू ऑप्शन में जाकर कमेंट पर क्लिक करेंगे। अब सर होता क्या है, आप पूछ रहे होंगे सर ये होता क्या है, कैसे वर्क करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूं कि एमएस एक्सेल में कमेंट कहां पर जाना पड़ता है, तो इंसर्ट में जाकर कमेंट में क्लिक करना पड़ता है दोस्तों। इंसर्ट मेनू में आप जैसे ही जाएंगे और वहां पर एक कमेंट का ऑप्शन होगा, वहां पर क्लिक कर देंगे। कमेंट का मतलब होता है, मान के चलिए यहाँ पर आपने कुछ टाइप किया या कुछ इमेज बना दिया। मान के चलिए एक घर का जैसे हमने इमेज बना दिया और आप इस घर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि ये राम का घर है, श्याम का, सब कुछ भी एक्स वाई जेड, यानी ये मेरा घर है, तो कमेंट आप दे सकते हैं। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको साइड में कमेंट लिखा दिख जाएगा दोस्तों। तो कमेंट में हम बहुत सी चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक सिंपल सा उदाहरण दिया आपको ये। चलिए इसके बाद हो जाएगा हमारा 18वें नंबर का क्वेश्चन। और 18वें नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, एक कंप्यूटर पाठनीय कोड अलग अलग चौड़ाई लंबाई की लाइनों से मिलकर बनता है, खालिस्तान उसे कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। एक कंप्यूटर पाठनीय कोड अलग अलग चौड़ाई लंबाई की लाइनों से मिलकर बनता है, खालिस्तान उसे कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बार कोड, बी हो जाएगा मेमोरी कार्ड और सी हो जाएगा ओसीआर और डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा आस्की। ठीक है ना, ASCII कोड। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, एक बार अच्छे से देखिए। एक कंप्यूटर पाठनीय कोड जो कंप्यूटर पढ़ सकता है अलग अलग चौड़ाई व लंबाई की लाइनों से मिलकर बनता है, तो उसका क्या कहते हैं दोस्तों? बार कोड कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? बार कोड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर का। बार कोड कैसा होता है आपने देखा होगा, हर प्रोडक्ट के पीछे लिखा होता है बार कोड, जिसको स्कैन करते हैं तो उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी सॉरी दोस्तों ऐसा होता है, लंबी लंबी लाइनें खिंची होती हैं, आपने देखा होगा। ठीक है ना, ज्यादा मैं पेंटिंग अच्छी नहीं कर पाता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। 19वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या कहता है, एमएस ऑफिस में डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू क्या है दोस्तों? तो देखिए एमएस ऑफिस यानी किसकी बात हो रही है? एमएस ऑफिस में यानी एमएस वर्ड की बात हो रही है दोस्तों। तो एमएस ऑफिस में डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा फुल स्क्रीन व्यू, हो जाएगा प्रिंट स्क्रीन और सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा मार्जिन व्यू और डी हो जाएगा संरचना का व्यू एवं विभिन्न लेवल पर हेडिंग दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि एमएस ऑफिस में जो दोस्तों डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू होता है वो क्या होता है? संरचना का व्यू व विभिन्न लेवल की हेडिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एनी क्वेश्चन यहाँ तक किसी को? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 20वें नंबर का, उसको भी देख लेते हैं। चलिए उम्मीद है सबको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है क्लियर है सब कुछ। चलिए क्वेश्चन है, टैली में खालिस्तान फंड फ्लो के निर्माण में एक फंड है दोस्तों। क्या है दोस्तों? खालिस्तान टैली में खालिस्तान फंड फ्लो के निर्माण में एक फंड है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्किंग कैपिटल, बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा लाइबिलिटीज और सी ऑप्शन हो जाएगा कैश बैंक बैलेंस और डी हो जाएगा हमारे यहाँ पर बैलेंस बुक। यहाँ पर देखिए दोस्तों टैली में वर्किंग कैपिटल दोस्तों क्या है? वर्किंग कैपिटल फंड फ्लो के निर्माण का एक मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छा से देख नहीं पा रहा हूँ। चलिए ओके हाँ, टैली में वर्किंग कैपिटल फंड फ्लो के निर्माण में एक फंड है दोस्तों। क्लियर है? याद है? ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एनी क्वेश्चन किसी को यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। ठीक है ना, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक यूजर को विकल्पों का एक प्रचुन समुच्चय प्रदान करता है दोस्तों। क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ी सी हिंदी बहुत टफ होती है पढ़ना, इसलिए क्वेश्चन को जितना हो सके आराम से पढ़ना। और जब आप एग्जाम हॉल में बैठो एकदम से नहीं, जल्दी जल्दी पढ़ लेना, नहीं तो आपको क्वेश्चन समझ में ना आए। क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ना, एक बार हिंदी में पढ़ना, एक बार इंग्लिश में ही पढ़ना। क्या कभी कभी क्या होता है, कोई वर्ड समझ में नहीं आते हैं तो जो हमको इंग्लिश में समझ में आ जाते हैं, और जो इंग्लिश में समझ में नहीं आती है वो हिंदी में समझ में आ जाती है। तो इन छोटी छोटी चीजों को मेरा याद रखना।
क्वेश्चन यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक यूजर को विकल्पों का एक समुच्चय प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बटन, बी हो जाएगा टेक्स्ट, सी हो जाएगा लिस्ट और डी हो जाएगा कॉम्बो। तो याद रखिए दोस्तों, यूजर को विकल्पों का समुच्चय कौन प्रदान करता है, तो केवल लिस्ट करता है। आपको लिस्ट में बहुत सारे ऑप्शन दिखे जाते होंगे 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है ना। चलिए 22वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड 22वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 22वें नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनलिटी में वृद्धि करने के लिए इसमें लगाए जाने वाले इक्विपमेंट को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, ये आपको बताना है दोस्तों, ठीक है ना। जो इसका सिंपल शब्दों में अगर इस क्वेश्चन को हम समझाने की कोशिश करें तो आपसे ये बोल रहा है कि कंप्यूटर में फंक्शनलिटी में, यानी कंप्यूटर में और काम अच्छे से करने के लिए जो डिवाइस हम लगाते हैं, जो इक्विपमेंट हम लगाते हैं, उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डिजिटल डिवाइस, भी हो जाएगा सिस्टम एड ऑन, भी हो जाएगा डिस्क पैक, और डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा पेरीफेरल डिवाइस। याद रखिए पेरीफेरल डिवाइस हम ऐड करते हैं, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया हमारा, ठीक है ना, ये पेरीफेरल डिवाइस की उदाहरण है। ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23वें नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और 23वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से हम उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है रोम की विशेषता जो इसे उपयोगी बनाता है। आपसे सिंपल सा यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको बताना है इनमें से रोम की कौन सी एक विशेषता है दोस्तों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोम की जानकारी को आसानी से संपादित किया जा सकता है, बी हो जाएगा रोम चिपें आसानी से कंप्यूटर के विभिन्न ब्रांडों के बीच बदली जा सकती हैं, सी हो जाएगा रोम सस्ते डेटा संचय की बहुत ही बड़ी मात्रा प्रदान करता है, और डी हो जाएगा रोम का डेटा गैर स्थिर है, मतलब वह विद्युत शक्ति के बिना भी रहता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कई बार मैं आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन बता चुका हूँ क्लासों में, और रैम और रोम के बीच में अंतर भी मैंने बताया है। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है दोस्तों, और रोम जो होती है बिजली चले जाने पर भी डेटा उसमें बना रहता है, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। 24वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। चलिए ओके ओके, चलिए क्वेश्चन है एक्सेल के पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंट्रोल प्लस स्पेस बार, बी हो जाएगा कंट्रोल प्लस सी हो जाएगा कंट्रोल प्लस ए, और डी हो जाएगा कंट्रोल प्लस टैब। तो याद रखिए दोस्तों, एक्सेल के पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आपके सपोर्ट और सहयोग से ही हमने ये क्लासेस को स्टार्ट किया है। थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है क्लासेस को बनाने में, ठीक है ना। और जैसे ही थोड़े अच्छे व्यूज आने लगेंगे, हम आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराएंगे बिल्कुल निःशुल्क। देखिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेल की पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट होता है, और कंट्रोल टैब से क्या होता है, अगर किसी को पता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। चलिए 25वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, किसी फाइल को प्रिंट करने की शॉर्टकट की जाए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, याद रखिए जितने भी जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अभी आपसे किसकी शॉर्टकट की पूछी जा रही है, प्रिंट की। हो सकता है कॉपी की पूछ ले, हो सकता है कट की पूछ ले, हो सकता है पेस्ट की पूछ ले। तो हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से भी यहाँ पर पढ़ते चलेंगे। किसी फाइल को प्रिंट करने की शॉर्टकट क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंट्रोल ए, बी हो जाएगा कंट्रोल पी, सी हो जाएगा कंट्रोल एक्स, और डी हो जाएगा कंट्रोल बी। याद रखिए किसी फाइल को प्रिंट करने की शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल पी। क्या होती है, कंट्रोल पी। कंट्रोल ए के द्वारा ऑल सेलेक्ट होता है, कंट्रोल एक्स के द्वारा कट होता है, कंट्रोल बी के द्वारा पेस्ट होता है। क्या होता है, पेस्ट होता है। कंट्रोल एक्स के द्वारा कट होता है, पी के द्वारा प्रिंट होता है, एक्स के द्वारा सिलेक्ट होता है, ऑल सेलेक्ट। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 26वें नंबर का, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में त्रुटि को क्या कहा जाता है। अगर किसी सॉफ्टवेयर हो या कोई हार्डवेयर है उसमें कोई त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई, तो उस गलती को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एरर, बी हो जाएगा बेग, सी हो जाएगा बग, और डी हो जाएगा गलती। याद रखिए अगर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में कोई गलती होती है तो उनको हम बग बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में। क्या बोलते हैं, बग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 27वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि डिवाइस की रिक्वेस्टेड डेटा तक सीधे जांच करने की विशेषता खालिस्तान कहलाती है। ए ऑप्शन हो जाएगा रैंडम एक्सेस, बी हो जाएगा सीक्वेंशियल एक्सेस, सी हो जाएगा क्विक एक्सेस, और डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो याद रखिए दोस्तों, जो डिवाइस की रिक्वेस्टेड डेटा तक सीधे जंप करने की विशेषता रैंडम एक्सेस कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है, रैंडम एक्सेस कहलाती है। यहां तक क्लियर है, कोई क्वेश्चन किसी को कोई डाउट दोस्तों यहाँ तक किसी को। चलिए
28वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड में वीडियो कार्ड अटैच करने के लिए स्लॉट खाली स्थान उच्च गति का पॉइंट टू पॉइंट चैनल है। दोस्तों याद रखिए, क्वेश्चन थोड़ा बारीक से देख लें। कंप्यूटर के मदरबोर्ड में बात हो रही है, कहां पर बात हो रही है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में जो वीडियो कार्ड अटैच करने के लिए, जो वीडियो कार्ड होता है उसमें अटैच करने के लिए स्लॉट होता है, अटैच करने के लिए स्लॉट, एक खाली स्थान, एक उच्च गति पॉइंट टू पॉइंट चैनल, क्या है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एजीपी, बी हो जाएगा VGA, सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा रैम और डी हो जाएगा रोम। याद रखिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो हो जाएगा एजीपी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बी मत लगा देना, जी वाला मत लगा देना, VGA, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एजीपी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए 29वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है। आपको बताना है नेटवर्क का कौन सा एक प्रकार नहीं है। लैन भी एक नेटवर्क प्रकार है, वैन भी एक नेटवर्क का एक प्रकार है, जैन कोई नेटवर्क का प्रकार नहीं है, सैन भी एक नेटवर्क का प्रकार है, लेकिन नेटवर्क का एक प्रकार कौन सा नहीं है, तो ZAN यानी जैन कोई भी नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अंक गणितीय तथा तर्क संगत जैसी क्रियाएं करने का कार्य। दोस्तों खाली स्थान यानी कौन करता है, अंक गणितीय तथा तर्क संगत जैसी संक्रियाओं को करने का कार्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्टोरिंग भी हो जाएगा, एडिटिंग भी हो जाएगा, प्रोसेसिंग भी हो जाएगा, सॉर्टिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोसेसिंग अंक गणितीय तथा तर्क संगत जैसी क्रियाओं करने का कार्य। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, कल और इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन कल के जो क्वेश्चन होंगे ना वे थोड़े से अलग होंगे। हम कल सीरीज वाइज क्वेश्चन देखेंगे जी हट के। अभी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, कल हम उन क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना बनती है। दोस्तों उम्मीद है क्लास और कंटेंट दोनों आप सभी को पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ। दोस्तों जब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।